दोस्तों, एक 22 साल की लड़की होती है जिसका नाम आरवी है। आरवी को कुत्तों से बहुत ही लगाव था। एक दिन वह लड़की बच्चों की तरह अपने पिता से जिद करने लगती है। वह लड़की बोलती है, पापा, मेरे लिए एक कुत्ता ला दीजिए, मैं उसकी बहुत देखभाल रखूंगी। लड़की के जिद करने पर उसके पापा उसके लिए एक कुत्ता लाकर देते हैं। वह लड़की अपने कॉलेज से जब भी घर वापस आती है, अपने प्यारे कुत्ते से बातें करने लगती थी। 1-2 महीने बीतने के बाद उस कुत्ते को एक बीमारी हो जाती है। कुत्ते की देखभाल करने के लिए घर में कोई नहीं होता है, इसलिए वह लड़की अपने कॉलेज से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेती है। उस कुत्ते का इलाज भी करवा देते हैं। देखते ही देखते वह कुत्ता ठीक भी हो जाता है। उस कुत्ते को बहुत दिन से नहलाया नहीं गया था, इसलिए एक दिन वह लड़की उस कुत्ते को नहलाने के लिए बाथरूम में ले जाती है। लड़की कुत्ते के साथ हंसी मजाक और खेलते हुए कुत्ते को साफ कर रही होती है। तभी एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुत्ते की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और वह बेहोश होने लगता है। लड़की घबरा जाती है और तुरंत कुत्ते को कमरे में ले आती है। उसे अच्छे से तौलिए के साथ कुत्ते के भीगे शरीर को सुखाती है। उस समय वह लड़की परेशान होकर सोच रही होती है कि क्या करूं। उसके पिता अपने काम के लिए गए होते हैं। घर में केवल दोनों ही होते हैं। कुत्ते की हालत देखकर आरवी को समझ नहीं आता कि क्या करे। कुछ ही मिनटों के अंदर कुत्ते की हालत और खराब हो जाती है। देखते ही देखते 22 साल की लड़की घबरा जाती है और कुत्ते को बचाने की कोशिश करने लगती है। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। कुछ समय के बाद उनके पिता अपने काम से घर वापस पहुंच जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, उनकी बेटी की आवाज सुनकर तुरंत कमरे की ओर चले जाते हैं। कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि कुत्ता गंभीर हालत में है और उनकी बेटी रो रही है। ऐसी हालत को देखकर लड़की के पिता चिंतित हो जाते हैं। तभी दोस्तों, वहां पर ऐसी घटना घटती है जिससे जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। आखिरकार वहां पर क्या हुआ? लड़की के पिता ने अपनी बेटी के साथ क्या किया? चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना बेंगलुरु की है। एक परिवार जहां एक पिता और उनकी बेटी के अलावा कोई नहीं होता है। लड़की का नाम आरवी होती है। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। आरवी अपनी पढ़ाई अपने शहर बेंगलुरु के एक प्राइवेट कॉलेज में पूरी कर रही होती है। दोनों बाप बेटी एक साथ सुबह घर से निकल जाते थे। आरवी के पिता आरवी को कॉलेज छोड़कर अपने काम पर चले जाते। जब आरवी की कॉलेज की छुट्टी होती थी, उससे पहले ही उसके पिता आरवी को लेने आ जाते थे। दोनों एक साथ घर जाते थे और घर पहुंचकर आरवी खाना बनाती थी। खाना खाने के बाद दोनों टीवी में कुछ देर मूवी देखते थे और सो जाते थे। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि आरवी की मां आरवी को बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, यानी दुनिया छोड़कर चली गई थी। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जब आरवी को अपने कॉलेज ले जा रहे होते हैं, रास्ते में ही आरवी बोलने लगती है, पापा, हम लोग क्यों ना एक कुत्ता पाल लें, क्योंकि जब मैं घर में अकेली होती हूं तो मेरे साथ कोई नहीं होता। तभी आरवी के पापा कहने लगते हैं, अरे हम कुत्ता तो ले लेंगे, लेकिन उसकी देखभाल कौन करेगा? आरवी बोलती है, अरे हमारे घर में बहुत जगह है, जब हम घर में नहीं रहेंगे तो हमारा कुत्ता घर में खेलता रहेगा। दोस्तों, आरवी की उम्र 22 वर्ष हो रही होती है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग बच्चों की तरह होता है। उनके पिता जानते थे कि एक कुत्ते को घर में अकेले रखना ठीक नहीं है, लेकिन आरवी के बार बार कहने के बाद आरवी के पिता मान जाते हैं। आरवी के पिता बोलते हैं, जब मैं अपने काम से वापस लौटूंगा, उसी समय एक कुत्ता लेकर आऊंगा। अपने पिता की बात को सुनकर आरवी खुश हो जाती है। दोपहर का समय हो रहा होता है। आरवी और उनके पिता एक कुत्ता लेकर अपने घर आते हैं। दोस्तों, आरवी अपने कुत्ते के साथ खेलने लगती है। आरवी अपने कुत्ते का नाम ब्रूनो रखती है। कुछ महीने बीतने के बाद कुत्ता बड़ा हो जाता है। इधर आरवी ब्रूनो की बहुत देखभाल रखती थी। जब रविवार का दिन आता था, आरवी और ब्रूनो दोनों एक साथ खूब मजे करते थे। दोस्तों, एक दिन किसी दुर्भाग्यवश कुत्ता बीमार पड़ जाता है। आरवी कुत्ते की देखभाल करने के लिए कुछ दिन के लिए अपने कॉलेज से छुट्टी लेती है।
उस कुत्ते का इलाज भी करवा देते हैं। अब धीरे धीरे कुत्ता ठीक हो रहा होता है। कुत्ते को बहुत दिन से साफ नहीं किया गया था, इसलिए एक दिन आरवी कुत्ते को बाथरूम में लेकर साफ करने लगती है। आरवी अपने कुत्ते ब्रूनो के साथ हंसी मजाक और खेलते हुए कुत्ते की सफाई कर रही होती है। कुत्ते की सफाई करते कुछ समय बीत चुका होता है। तभी दोस्तों, अचानक कुत्ता बेहोश होकर गिर जाता है। आरवी घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं कुत्ते की तबीयत फिर से खराब तो नहीं हो गई। आरवी को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उसे इस स्थिति के बारे में पता नहीं होता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उस वक्त वह बहुत घबरा जाती है। आरवी जल्दी से अपने कुत्ते को साफ करती है और उसे कमरे में ले जाती है। आरवी के पिता घर में नहीं होते हैं। करीब उस समय दोपहर के 2 बज रहे होते हैं। आरवी जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और कुत्ते को बचाने की कोशिश करने लगती है। वह कुत्ते को तौलिए से पोंछती है और उसे गर्म रखने की कोशिश करती है। धीरे धीरे कुत्ते की हालत और बिगड़ती जाती है। देखते ही देखते दोनों ऐसी स्थिति में पहुंच चुके होते हैं जहां से निकलना मुश्किल था। कुछ ही समय के अंदर कुत्ते की हालत गंभीर हो जाती है। आरवी इतनी घबरा जाती है कि वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाती। वह कुत्ते को बचाने की पूरी कोशिश करती है। कुछ मिनटों के अंदर आरवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पापा, पापा, मदद करो। आरवी के पिता अपने काम से घर पहुंच जाते हैं। वह जैसे ही घर पहुंचते हैं, अंदर से आवाज सुनकर जल्दी से कमरे की ओर चले जाते हैं। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलते हैं, उनकी आंखें अपनी बेटी और कुत्ते पर पड़ती हैं। वह इस हालत को देखकर हैरान हो जाते हैं। उस समय आरवी रो रही होती है और कुत्ता गंभीर हालत में होता है। ऐसी हालत को देखकर उस वक्त आरवी के पिता आरवी को कुछ नहीं कहते हैं। तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाते हैं और आरवी और कुत्ते दोनों को अस्पताल लेकर जाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर भी ऐसी हालत को देखकर दंग और हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर आरवी के पिता से पूछने लगते हैं, आप वहां क्या कर रहे थे? अगर ज्यादा समय हो जाता तो इसका परिणाम गंभीर हो सकता था। आरवी के पिता डॉक्टर को सब कुछ बताते हैं। कुछ देर के अंदर बड़ी मुश्किल से कुत्ते को बचा लिया जाता है। आरवी के पिता जैसे ही आरवी को कुछ कहने वाले होते हैं, तभी डॉक्टर कहने लगते हैं, देखो, अभी इसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी हालात में ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर बोलते हैं, 1-2 घंटे बीतने के बाद आप इसे ले जा सकते हैं। दोस्तों, कुछ ही देर में दोनों बाप बेटी घर पहुंच जाते हैं। आरवी के पिता कहने लगते हैं, आरवी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुत्ता लाकर दिया था। मुझे पता नहीं था कि ऐसी स्थिति आ जाएगी। आरवी अपने पिता से माफी मांगने लगती है। आरवी के पिता अच्छे दिल के होते हैं, इसलिए वह उसे समझाते हैं और प्यार से बताते हैं कि आगे से कैसे सावधानी बरतनी है। अब इधर आरवी के पिता कुत्ते की देखभाल करने के लिए एक नौकर भी ढूंढ लेते हैं। आरवी अब समझदार हो चुकी थी। उसका दिमाग अब बच्चों की तरह नहीं था, बल्कि काफी समझदार हो चुका था। दोस्तों, आज के समय में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप अपना ख्याल रखें। देखिए दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद आपको परेशान या दिल दुखाना। यदि आप इस वीडियो को यहां तक देख लिए हैं, तो आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी ही घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और घटना के साथ।